जय हिंद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग महिलाओं को 50-50 हजार देने की अनाउंसमेंट की गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी बीते कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी कैटेगरी की महिला हो, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के हैं, उनके खाते में 50,000 देने की अनाउंसमेंट की बात की गई है। लेकिन यह पैसा कब और कैसे किसको मिलेगा, इस चीज को हमें जानना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि 2027 चुनाव से पहले 20,000 रुपये उनके खाते में भेज दिया जाएगा, चाहे आप उन्हें वोट खरीदना सोचे या फिर जो भी कुछ। 20,000 रुपये अनाउंसमेंट के तौर पर दे दिया जाएगा। बाकी चुनाव जीतने के बाद या फिर जो है आगे की प्रक्रिया होगी, 10-10 हजार जो है किस्त में जारी की जाएगी। लेकिन यह कब कैसे मिलेगा, इससे तो हमें जानना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी एक बात की चर्चा कर रहे हैं कि अभी हमारा जो भारत है वह लगभग 3 लाख करोड़ जो है कर्ज में डूब चुका है, यानी कि दूसरे देशों से कर्ज ले चुका है। इससे पहले बीते कुछ महीने पहले 2,14 करोड़ रुपया कर्ज था, अब जो है वह बढ़कर 3 लाख करोड़ जो है कर्ज हो चुका है। इसकी जो है भरपाई कैसे की जाएगी, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे देश में जो है महंगाई बढ़ने वाली है। जैसे में अभी चीनी का जो कीमत है 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपया कर दिया गया है। बाकी तेल की जो है 170 रुपये से बढ़ाकर 190 रुपया कर दिया गया है। बाकी और जो है खाद्य सामग्री पे जो है वह कीमत बढ़ने वाली है। लेकिन आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो है महंगाई बढ़ने का रीजन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का जो रुपया है वह जो है लगभग $1 के मुकाबले जो है अब 100 रुपये होने वाला है। जैसे में समझिएगा, अब जो हमारी मुद्रा है वह जो है $1 का मुद्रा जो है, यानी कि $1 का जो मुद्रा है वह जो है लगभग 100 रुपये के करीब जो है पहुंचने वाला है। अब यह क्या होता है, तो देखिए सबसे बड़ी महंगाई का जो है दरिया जो है, अब बात करें तो यही है। डॉलर जैसे हमारा जो रुपया जैसे गिरता है तो डॉलर मजबूत हो जाता है, तो हमें जो है विदेश से आयात निर्यात करने में दिक्कत हो जाता है। यानी कि हम विदेश से कोई भी सामान खरीदेंगे तो हम लोग जो है महंगा खरीदेंगे, जिससे हमारे भारत में आते आते हुआ और महंगा हो जाता है। तो जैसे में हमारे देश की जो है जो भी सामग्री है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब जो है चीनी का दाम क्यों बढ़ा है, तो सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है एथेनॉल की मिक्सिंग की जा रही है। तो अभी इसके बारे में हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं चीनी की बात करते हैं, तो चीनी जो है आपका बढ़कर 55 रुपये से जो है लगभग अब 60 रुपया हो गया है। और वहीं बात करते हैं तेल की, यानी कि जो सरसों तेल है वह लगभग 200 रुपये पहुंचने वाला है। फिलहाल में तो 190 रुपया है, ठीक है। लेकिन अब एथेनॉल की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले एथेनॉल की हम बात कर ले रहे हैं, तो लगभग 12 की बात करते हैं। देखिए यानी कि 12 लीटर यानी कि एथेनॉल में बनाने में आपको जो है 12 से गुणा कर देंगे तो 144 हो जाएगा। अब यह क्या है, तो देखिए हम आपको बता दें कि यदि गन्ने के जूस जैसे 12 लीटर है तो उसे 12 लीटर एथेनॉल बनाने में 12-12 कितना हो जाएगा, 144। यह समझने की बात है। जैसे में 12 लीटर मान लीजिए, यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। जैसे 12 लीटर एथेनॉल बनाना है, ठीक है, तो 12 लीटर जैसे गन्ना का जूस लगेगा, ठीक है। और यह गन्ना का जूस हम इसलिए बताएं क्योंकि यह 1 लीटर की बात कर रहे हैं। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में जो है 12 लीटर लगता है, तो 12 लीटर बनाने में कितना लगेगा, 144 लीटर। यानी कि 144 लीटर गन्ने का जूस रहेगा तो वह जो है 12 लीटर जो है एथेनॉल बनकर तैयार होगा, जो पेट्रोल में मिक्सिंग की जाएगी। और सबसे जरिया जो है चीनी का बढ़ने का मुद्रा तो यह है कि जैसे में अभी जो है जितने गन्ना जा रहा है वो सब एथेनॉल में चला जा रहा है, तो चीनी का जो है भाव बढ़ जाए। बाकी तेल की बात करते हैं, तो तेल जो है कुछ विदेश से मंगाया जा रहा है। जैसे में मुद्रा हमारा जो है भारतीय मुद्रा गिर रहा है तो महंगाई होगी, ठीक है। अब यही पैसा जो है, अब चाहे जो समझिए योगी जी देंगे या फिर कैसे महंगाई के माध्यम से लेंगे, वह जो पैसा है हम लोग से ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपने पास से पैसा दे रहे हैं, पैसा वो हम सभी देंगे, जैसे महंगाई के जरिए देंगे या फिर कोई अदर टैक्स लगाया जाएगा या फिर इससे पहले कोई और कहानियां ये लोग रचेंगे। तो ऐसे होता है हमारे देश की महंगाई। जैसे में पैसा सबसे बड़ी बात है कि जैसे मुद्रा गिरेगी, अभी आंकड़ा निकल कर आया गया है कि 2028 तक जो है हमारी जो है भारतीय रुपया गिरकर जो है 100 रुपये को होने वाली है, यानी कि $1 बराबर 100 रुपये। इससे ज्यादा और महंगाई होने वाली है। और रही बात किस्त की, तो किस्त कैसे जारी की जाएगी, तो 2027 से पहले जो है 20,000 रुपये जो है अनाउंसमेंट करके जो है खाते में दे दिया जाएगा। लेकिन आचार संहिता लगने से पहले ऐसा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी सरकार हो, किसी की लुभावना में जाकर जो है वो अपना जो है कोई भी अपना जो है अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे में आचार संहिता लगने के बाद यह जो है योगी सरकार पैसा नहीं दे पाएंगे, ऐसा करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद जो है किसी प्रशासन जो है जो जितना जिम्मेदारी होती है सारा प्रशासन की हो जाती है, सरकार की नहीं होती है। तो यह पैसा यदि देंगे योगी सरकार तो वह जो है आचार संहिता लगने से पहले दे देंगे।
बाकी यदि आचार संहिता लग जाती है आचार संहिता आपका मान लीजिए कि दिसंबर में या फिर जनवरी स्टार्टिंग में लगेगी, अगर पैसा देना होगा तो इधर ही देंगे और नहीं देना होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन बात जो है अनाउंसमेंट किए गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि दे देंगे, बाकी नहीं देंगे या फिर देंगे, वह जो है 1 महीने के बाद और एक अनाउंसमेंट करेंगे योगी सरकार, ठीक है, कि वह जो है कि कैसे किस्त में देंगे या फिर कैसे, वो तो डायरेक्ट सीधे बोले हैं कि हम जो है महिलाओं के खाते में 50 रुपये देंगे, लेकिन वह कैसे देंगे अब वह जानेंगे। तो यह था हमारे जो भी हमारे देश की मुद्रा जो गिर रही है इसके बारे में बताएं, महंगाई के बारे में बताएं। तो इस समय जो हम बताएं महंगाई के बारे में, यह महंगाई बढ़ने वाली है, बस इतना जान लीजिए कि महंगाई जो है बढ़ने वाली है। बाकी जितने खाद्य सामग्री है वो सारा जो है खाद्य सामग्री महंगी होगी। जय हिंद।